भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया दिल्ली। मध्य प्रदेश संगठन की होगी समीक्षा बैठक। 4 अगस्त को कांग्रेस आला कमान करेगा बैठक। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सह प्रभारियों को भी बुलाया गया है। बैठक में संगठन सृजन की होगी विस्तृत समीक्षा। जिला अध्यक्षों के कामकाज का भी किया जाएगा रिव्यू। रिपोर्ट के आधार पर कुछ जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश संगठन की स्थिति और राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस आलाकमान संगठन को मजबूत करने का भी मंथन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक होगी 4 अगस्त को। कांग्रेस आलाकमान बैठक करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हर स्तर पर मजबूती लाने का प्रयास। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी यहां पर देखिए चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सह प्रभारियों की यहां पर बैठक होगी। सह प्रभारियों को भी बुलाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक होगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 4 अगस्त को कांग्रेस आलाकमान बैठक करेंगे। जिला अध्यक्षों के कामकाज का भी किया जाएगा रिव्यू। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। रिपोर्ट के आधार पर कुछ जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। यह जानकारी सामने आ रही है। जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की तैयारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, 3 तारीख वो तारीख होगी जब दतिया चुनावों का रिजल्ट आएगा और ठीक अगले दिन यानी कि 4 तारीख को ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है इस बैठक में। क्या चुनावों से जुड़ी कोई अंतर्कलह जैसी जानकारी सामने आई है? इसको लेकर कांग्रेस यहां पर अलर्ट नजर आ रहा है या आलाकमान ने वहां पर बुलाया है दिल्ली में? क्या कारण है इसके, क्या मायने निकाले जाए? देखिए हिमानी, बात की जाए इस बैठक के 2-3 सियासी मायने कांग्रेस की तरफ से अंदर खाने से निकाले जा रहे हैं, जिसके अंदर जो आप सवाल कर रही थी कि दतिया को लेकर, क्योंकि कल रिजल्ट आना है और दूसरी तरफ बात की जाए तो परसों कांग्रेस की संगठन की बैठक होने जा रही है और जब बैठक होगी दिल्ली के अंदर तो तमाम विषयों पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी, चाहे दतिया के रिजल्ट की बात करें या फिर संगठन की समीक्षा बैठक की बात की जाए। और इन सबके बीच मध्य प्रदेश के अंदर संगठन सृजन हुए करीब 1 साल हो चुके हैं और इस संगठन सृजन के तहत तमाम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। अब इनकी समीक्षा की जाएगी, कामकाज की रिव्यू किया जाएगा। अगर इनके कामकाज में कहीं भी किसी भी तरीके की निष्क्रियता होगी तो इनके ऊपर कार्रवाई होती है। शबीर, यही जानना चाह रहे हैं क्या अंदर खाने कोई शिकायत मिली है? एक ऑब्जर्वर भेजे गए थे। अंदर खाने कोई शिकायत मिली है, कोई गड़बड़ी का अंदेशा है, इसीलिए इस तरह बुलाया गया है? देखिए हिमानी, बात की जाए तो एआईसीसी की तरफ से एक ऑब्जर्वर भेजे गए थे भोपाल और फिर उसके बाद समीक्षा हुई थी तमाम जिला अध्यक्षों के कामकाज की। उसमें से यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि 5 से 6 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो एआईसीसी की तरफ से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट वो पूरा नहीं कर पाए, यानी ये तमाम जिला अध्यक्ष निष्क्रिय है। और उन्हीं सब की रिपोर्ट पर कल परसों जो है बैठक होगी तो उसके अंदर चर्चा की जाएगी और इसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कुछ जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। कई नाम निकलकर सामने आ चुके हैं कि इन तमाम जिला अध्यक्षों पर आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। जैसे उमरिया की बात की जाए या फिर हम आसपास के जिलों की बात, जैसे बुरहानपुर की बात की जाए, यहाँ के जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो काफी खराब है। इन्होंने अभी तक के वहां पर कार्यकारिणी की बात की जाए, जो टास्क दिया जा रहा पार्टी की तरफ से, उस पर भी यह है कि वहां पर काम पूरा नहीं किया गया। दूसरा सवाल जो आपका था, क्या पार्टी के अंदर जो बयानबाजी, भीतरगात, ये तमाम चीजें हो रही है, क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी? बिल्कुल चर्चा होगी मानी, क्योंकि दतिया के अंदर हम सब ने देखा है कि घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती किस तरीके से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अभी कांग्रेस आलाकमान इसको लेकर तमाम जानकारियां जुटा रहा है कि अगर किसी ने भी भीतरगात दतिया चुनाव में किया होगा तो एक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेकर एक चीज और समझाइए कि परिणाम जो भी हो, शबीर, कल परिणाम जो भी हो, क्या ऐसा हो सकता है कि परिणाम के अनुसार कोई एक्शन हो या एक्शन में बदलाव हो? देखिए मानिए,
देखिए हिमानी, ये तय मान लीजिए कि अगर कांग्रेस के विपरीत गया दतिया चुनाव का परिणाम, जो कांग्रेस को लग रहा है कि वहां पर हम जीत को वापस रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, यानी सीट वापस जीतेंगे, 2023 में हमने जीती थी और अभी फिर बाई इलेक्शन में जीतेंगे। अगर वहां पर रिजल्ट कांग्रेस के विपरीत आता है तो हम वहां पर देखेंगे कि एक्शन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम कांग्रेस के लीडरों ने जो दतिया के वहां पर जो चुनाव संभाल रहे थे, दतिया के लोकल लीडर, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट भी दी गई है, एक फीडबैक भी दिया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस को और जानकारी दी गई है कि किस तरीके से वहां पर भीतरघात किया गया, बीजेपी का सपोर्ट किया गया है, कुछ नेताओं की लिस्ट भी तैयार की गई है। अगर दतिया का रिजल्ट विपरीत आता है, कांग्रेस वहां पर हारती है, तो इन नेताओं पर एक्शन होता हुआ नजर आएगा और अगर जीत जाएगी तो फिर देखना होगा क्या एक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन हार मिलेगी तो शबीर, कुल मिलाकर देखिए पूरी कांग्रेस के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल कांग्रेस के लिए, सभी दलों के लिए, क्योंकि साख की लड़ाई बन चुका था कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये दतिया उपचुनाव। दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस जो है पहले से ही, देखिए 3 तारीख को रिजल्ट आना है और 4 तारीख की बैठक पहले से ही बुला ली गई है, तो ये बड़ा दिन रहने वाला है कांग्रेसियों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।